हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी। व्रत कब करें, कब खोलें, तुलसी कब तोड़ें और क्या होगा मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ समय। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन को गीता दिवस या गीता जयंती के रूप से भी माना जाता है, क्योंकि इसी पवित्र मोक्षदा एकादशी पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। इसी दिन गीता पृथ्वी पर आई थी। इस मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस एकादशी पर रात में जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मोक्षदा एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को जीवन के अंत के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत को करने से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर 2025 रविवार को रात 9:30 से होगा और ये एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को शाम 7:01 तक। इसलिए इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। अब क्योंकि एकादशी की तिथि में तुलसी तोड़ना पाप होता है, इसलिए आप एकादशी की तिथि से एक दिन पहले यानी 29 नवंबर को ही एकादशी की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक रहेगा। एकादशी की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 6:56 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:45 तक रहेगा। ध्यान रहे, इस दिन भद्रा भी रहेगी। मोक्षदा एकादशी पर ये भद्रा काल सुबह 8:30 बजे से शाम 7:01 तक रहेगा और इस भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में रहेगा। इस भद्रा काल में कोई भी शुभ काम, नया काम, खरीदारी आदि करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पर राहु काल सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी आपको अपनी मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा करने से बचना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि का प्रारंभ 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से हो रहा है और ये द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को दोपहर 3:57 तक, यानी द्वादशी 2 दिसंबर को रहेगी। मोक्षदा एकादशी के बाद चलने वाला हरिवासर का समय समाप्त होगा 1 दिसंबर 2025 सोमवार को ठीक रात 12 बजे तक। आइए अब जानते हैं 2 दिसंबर को द्वादशी के दिन पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। 2 दिसंबर को द्वादशी पर सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक रहेगा। द्वादशी की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:57 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:45 तक रहेगा और 2 दिसंबर को द्वादशी पर राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में अपनी द्वादशी की पूजा ना करें, ना ही इस अशुभ समय में मोक्षदा एकादशी का व्रत खोलें। इस बार द्वादशी पर मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने मोक्षदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। आप चाहे तो इस दिन गीता जयंती होने के कारण पूजा के स्थान पर भगवत गीता रखकर उनको भी धूप दीप दिखाकर पुष्प चढ़ाकर भगवत गीता की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको मोक्षदा एकादशी व्रत करने का दुगना फल प्राप्त होगा।
अब विष्णु जी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत चढ़ाएं। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, पंचामृत में तुलसी डालें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या कथा सुने। अंत में आरती करके भोग लगाएं, समय प्रसाद बांटें। पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें, भगवद गीता का कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने की विधि। तो द्वादशी के दिन सुबह उठकर तुलसी देवी की पूजा आरती करके उन्हें फल फूल चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु की पूजा आरती करके घर पर बिना प्याज लहसुन के बने सात्विक पकवानों का उन्हें भोग लगाएं। उन्हीं पकवानों को खाकर अपना व्रत खोलें। सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ऐसी और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।